मैं करूंगा तुमसे शादी, हर हाल में। इसमें तुम्हारे अम्मी अब्बू की नाराजगी मोड़ लेकर ये शादी नहीं कर सकती, ना ही मेरे अम्मी अब्बू मान। तो मैं मनाऊंगा ना उन्हें, मैं बात करूंगा उनसे। किरण, मुझे सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। अगर पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और जायदाद से हक कर दिया तो तुम्हें इससे कोई इशू तो नहीं? मुझे इशू क्यों होगा मुइज? हाँ, ये इशू जरूर होगा कि तुम मेरी वजह से ये सब क्यों बर्दाश्त करो। यू डोंट डिजर्व दिस। मेरे लिए तुम इतनी मुश्किलात से क्यों गुजरो? ये सब पाकर अगर मैंने तुम्हें खो दिया ना किरण, तो मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और अगर मुझे तुम मिल गई ना, तो ये जायदाद दोबारा बच जाएगी, मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। इतना यकीन है मुझे अपनी सलाहियतों पर। और माँ बाप, वो कहां से लाओगे? वक्त ही नाराजगी है किरण, मैं मना लूंगा उन्हें, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुइज, मेरी अम्मी अबू कभी ऐसी शादी पर राजी नहीं होंगे जिसमें तुम्हारे माँ बाप की मर्जी। कहा ना, मैं मनाऊंगा उन्हें, मैं बात करूंगा उनसे किरण। बल्कि एक काम करते हैं, अभी चलते हैं उनके पास और अभी बात करते हैं उनसे। बस हम अभी चल रहे हैं, तुम जाओ चेंज करके। आर यू श्योर? एक दफा सोचो। आई एम श्योर किरण, प्लीज लेट गो चेंज। हम अभी जाएंगे उनके पास और अभी जाके बात करेंगे उनसे। रास्ते में शानी को लेना होगा तो हम पिक कर लेंगे रास्ते से। गो। मैं चेंज करके आती हूँ। मुइज, घर का लॉक टूटा हुआ है। क्या? चेक कर। ये क्या है? किसने किया होगा? किरण, मुझे लग रहा है घर पे चोरी हुई। तुम एक सेकंड शानी के पास रुको, मैं चेक करता हूँ। ध्यान से मुइज। मुइज, मुझे डर लग रहा है। कौन कर सकता है ये? किरण, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम डरो नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि घर पे कोई कीमती चीज, कोई जेवर, कोई कैश, कुछ भी था? छोटी मोटी रिंग्स पड़ी हैं और कुछ 15,000 रुपए। प्लीज चेक करो जाके। सब मौजूद है। क्या मिला है आपको ये सब करके? बताएं मुझे। अभी तो सिर्फ डराया है उसे। बस कर दें। मैं तो आपको पहचान नहीं पा रही हूं। इतने इविल माइंडेड कब से हो गए आप? मैं अपने बेटे की नजरों से नहीं गिर सकती मजीद। और अच्छा, और उसकी नजरों में हमारी क्या हैसियत है? उसके दिमाग पे तो वो लड़की छाई हुई है ना। माँ बाप तो गए भाड़ में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप नहीं क्या? वेल डन बाबा, बहुत अच्छे। आपको क्या लगा था कि आप किरण को डराएंगे और वो मुझसे दूर हो जाएगी? वेल, आई एम रियली सॉरी बाबा, लेकिन आपका प्लान तो फेल हो गया। आप जितना किरण को मुझसे दूर करना चाहते थे ना, उतना ही आपने उसे मेरे करीब कर दिया। क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही
कि अगर वो अब तक नहीं डरी है तो वो किस किस्म की चालाक लड़की है। मैं हैरान हूं बाबा कि आप अपनी इस हरकत के बाद भी बिल्कुल शर्मसार नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे नजर मिलाऊंगा किरण से जब उसे ये पता चलेगा कि ये घटिया हरकत मेरे बाप ने की है। तो मुझे कोई इज्जत विज्जत नहीं चाहिए उस लड़की की नजरों में, समझे तुम? मैं तो तुम्हें सिर्फ उसकी मक्कार मोहब्बत के जाल से बचाना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम होश में आ जाओ। होश में तो अब मैं आया हूं बाबा, और मैं अपने पूरे होशो आवाज में आपको यह बता रहा हूं कि मैं किरण से निकाह कर रहा हूं। पहले मुझे आपका साथ और आपकी रजामंदी दोनों चाहिए थी, लेकिन अब लगता है उसकी जरूरत नहीं है। नहीं करो ऐसे बेटे प्लीज। बाबा को तो आप रोक नहीं सकी, तो अब मैं भी नहीं रोकूंगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया है बहुत जल्दी। थैंक यू आंटी, आई ट्राइड। लवली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आप तो इवेंट प्लानर हैं भाई, आप तो एक्सपर्ट हैं। बस आई ट्राइड। मुझसे तो मुलाकात है, ये मोइस के फादर हैं फिरोज। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाउ आर यू? यहां अकेली रहती हो? जी नहीं, मैं और मेरा बेटा शानी यहाँ रहते हैं। मैं मिलवाती हूँ आपसे, एक सेकेंड। शानी, शानी बाबा कम आउटसाइड। आ जाए, सबसे मिले आके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्विकली। सलाम करें सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। ये मेरी छोटी बहन है कौकब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। शानी, आप अपने रूम में जाओ, मम्मा आती हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा आपसे कह रही हैं, इसलिए। शानी, आपको थोड़ा होमवर्क रहता है ना, आ जाओ मैं करवाती हूँ। थैंक यू कौकब, मैं आती हूँ। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जी वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाले होंगे। रास्ते में? मतलब वो यहाँ नहीं रहते तुम्हारे साथ? जी नहीं अंकल, मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं और अम्मी और अब्बू अपने घर पे। उन्हें इन्फॉर्म किया था, दे विल बी हियर एनी मिनट। अच्छा, यानी आजकल की नस्ल इतनी एडवांस हो गई है कि अपने रिश्ते की बात खुद ही मैनेज करती है। फिरोज, she just mentioned कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं ना, तो आते हैं तो बात करते हैं। अंकल वैसे अगर आप मुझसे भी बात कर लेंगे तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? गलत सही का तो नहीं पता मुझे, लेकिन रिवाज नहीं है। हाँ, वैसे तो एक बच्चे की माँ का किसी कुंवारे लड़के से शादी करना भी रिवाज नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे आजकल की नस्ल ना बस रस्मों रिवाजों को तबाह करने पर तुली है, बस। आजा तुझे ये बता दूं